जय हिंद लर्नर। तो लर्नर्स अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जो आप लोग का मैट्रिक परीक्षा 2024 में होने वाला है ना, क्लास 10th का, तो इसके लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित के लिए सेंचुरी सीरीज 2024 के स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्या है ना, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो आप लोग का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम लोग बहुपद कहते हैं, तो इसके सेंचुरी सीरीज के पहले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आज कितना हो पाता है। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, जो आपके बहुपद में पूछा गया है, वो इस प्रकार से कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2r, यहाँ पर आर नहीं याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के पूछ रहा है कि शून्यक कौन कौन से, यहाँ पर शून्यक नहीं बल्कि शून्यक है कि कौन कौन से है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला तो दो तीन मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे कि गुणनखंड वाले मेथड पर तोड़ेंगे। तो देखिए 3 गुण 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, और -3 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो -2x। तो इसको उसी रूप में तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और -3 कर देंगे, और यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा, x कॉमन लेने पर, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से हमको शून्य क्या मिलेगा, एक तो 3 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा -1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 और -1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो इस प्रकार से कि बहुपद 2 माइनस एक्स और ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस 1 है, तो इसको सबसे पहले गुना कराइएगा, तो ये 2 माइनस हो जाएगा, x से x गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूला क्या होता है कि सी बटा में ए होता है। तो यहाँ पर देखिए कि सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू है 2, तो 2 हो जाएगा, बटा में ए, तो ए का वैल्यू कितना है, तो -1 यानी कि -2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो बहुपद तो सिंपल सा पूछा गया कि कौन सा बहुपद है, तो ये तो बार बार मैंने बताया कि बहुपद के लिए क्या होता है कि जो भी दिया है ना, अगर उसमें जो भी चर है, मतलब एक्स वाई ए बी सी डी जो भी है, उसका पावर अगर आपको याद रखिए कि होल नंबर मिलता है, मतलब क्या है कि 0 1 2 3 यानी कि पूर्ण संख्या मिलता है ना, तभी वह बहुपद होगा। अगर इसके अलावा कोई भी अगर संख्या मिलेगा तो वह क्या होगा कि वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन बहुपद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ x का पावर 2 है जो कि बहुपद है, x का पावर 1 है जो कि बहुपद, मतलब कि पूर्ण संख्या में आता है, और पूर्ण संख्या में आया कि वह बहुपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में पूछा गया है क्या 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन नहीं है, तो बता ही दिया है कि अगर 0 1 2 यानी कि पूर्ण संख्या को छोड़कर कोई भी अगर चर का पावर आया ना, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1 बटा में x प्लस 1 है, और इसको जब ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, x प्लस 1 का पावर -1 में चला जाएगा, यानी कि वह बहुपद नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वह इस प्रकार से कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो मान पूछा गया है कि मान क्या होगा। तो व्युत्क्रम का मतलब समझे कि उल्टा हो, तो मान लीजिए कि अगर एक अल्फा है तो इसका उल्टा जो दूसरा का ना वो उल्टा, यानी कि 1 बटा में अल्फा होगा, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बटा में, तो सी का मान है या माइनस क्यू, और ए का वैल्यू कितना 1 यानी कि माइनस क्यू, तो अल्फा से अल्फा कट के क्यू का मान कितना रहा है 1, और 1 को उस तरफ ले जाइए तो -1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते, तो 6 क्या है, ऐसे देखिए कर है क्या कि निम्न में से किस दुर्घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, मतलब कि आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है ना वो दो दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है। तो जब हमको शून्यक मालूम रहता है तो उसका हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है
कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3, तो ये प्लस हो जाएगा 3x और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 नंबर की ओर बढ़ते, तो 7वां नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करा। यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो px का एक शून्य पूछा गया है क्या। जैसे कि यहाँ पर दुर्घात बहुपद है, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो हमको 2 शून्य मिलेगा ना, लेकिन कह रहा है कि एक ही शून्य बताना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x, इसको अति गुणनखंड विधि से सॉल्व कर देंगे, प्लस एक्स और -3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स कॉमन यहाँ से लीजिएगा तो हमको मिल जाएगा एक्स माइनस 4, और यहाँ से अगर हम लोग एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा एक्स माइनस 4, और यहाँ से क्या मिलेगा शून्य, एक तो मिल जाएगा -1 और दूसरा मिल जाएगा 4, और -1 और 4 में दोनों इसमें कौन सा ऑप्शन में, तो 4 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है क्या कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए मूलों का गुणनफल 8 है, मूलों का गुणनफल 8 है मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा में ए, ठीक है, और इसका मान कर रहा है कि 8 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका 8 है, सी का वैल्यू कितना है तो ए है, और ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, यानी कि ए का वैल्यू कितना यहाँ से मिल रहा है तो 8, तो इसका राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दुर्घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य है, तो शून्य के निकालना तो आप लोग अभी जान ही चुके, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x को गुणनखंड पर तोड़ेंगे तो 2x प्लस x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से एक कॉमन लीजिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2, यहाँ से एक मिलेगा -1 और एक मिलेगा -2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि सी बटा में ये होता है, सी का वैल्यू कितना है तो -6 है, ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, यानी कि कितना है -6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -6। और जो भी मैं सेंचुरी सीरीज का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये आपके मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2024 के लिए, और साथ ही साथ जो आप लोग का टर्मिनल एग्जाम आएगा, सेंटर एग्जाम आएगा ना, उसमें तो सबसे ज्यादा ये पूछे जाने वाला है, और जो टर्मिनल एग्जाम आप लोग का स्टार्ट होने वाला है ना, इसमें तो गारंटी करके लिख लीजिए कि यही सब क्वेश्चन छपे मिलेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या करा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो एक का मान पूछा गया है। मतलब क्या है कि अगर मूल अल्फा है ना तो दूसरा क्या होगा कि माइनस अल्फा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा माइनस अल्फा करेगा तो कट के 0 हो जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ए, और इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1, यानी कि ए का वैल्यू कितना मिल रहा है तो 0, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा क्या कह रहा है क्या कि यदि 2 के पावर x प्लस वाई इक्वल टू 2 के पावर x माइनस वाई इक्वल टू रूट अंडर 8 हो तो y का मान पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ना बच्चे देखते ही छोड़ जाते हैं, वो समझते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन टफ नहीं, बस इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करा है कि 2 का पावर x प्लस वाई और रूट अंडर 8 बराबर, तो रूट अंडर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहिए कि 2 के पावर 3 बट्टा में 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रूट का हो जाएगा 1/2, और 2 का पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो 2 का पावर 3 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों दोनों अगर बराबर है बेस तो इसका पावर अति हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। उसी प्रकार इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में हो जाएगा 3/2, और जब इसको सोल्व करिएगा तो काटिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा 3/2, और x का वैल्यू जब 3/2 इसमें रखिएगा ना तो y का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा 0, y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का होना जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। तो बस ऐसे क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ाना नहीं, बस उसको थोड़ा सा ध्यान से धैर्य से देखिएगा ना तो ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है
कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के जीरो के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मूल समान होता है तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि मूल समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है ना वो जीरो के बराबर होगा, और फोर ए सी माइनस में उस तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते तो 14 नंबर क्वेश्चन समझिएगा क्या करा कि बहुपद वाई क्यू माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर थ्री वाई प्लस एक बटा दो का घात है। तो घात क्या होता है कि जो बहुपद है ना तो उसमें चर का सबसे ज्यादा पावर क्या है, तो सबसे ज्यादा पावर यहाँ पर क्या है, तीन है, तो इसका घात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा है कि P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एट पूर्णतः एक्स माइनस दो से विभाज है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर एक्स माइनस दो दिया हुआ है ना इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, तो जीरो के बराबर करिएगा तो एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दो। अब एक्स का जो दो वैल्यू मिला ना इसमें आप लोग पुट कर दीजिए, तो पुट करिएगा तो दो का पावर तीन हो जाएगा आठ, दो का स्क्वायर हो जाएगा चार, चार चौका 16 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर टू पी और प्लस में आठ हो जाएगा, तो आठ आठ सोलह, सोलह सोलह कितना हो जाएगा 32। और कह रहा है कि पूर्णतः विभाज्य होते, विभाज्य होने के लिए क्या होगा, जीरो के बराबर करना होगा, तो इसको जीरो के बराबर करिएगा, तो यहाँ से पी का वैल्यू आप लोग को मिल जाएगा 16, क्योंकि 32 16 से भाग हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो 16 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो ये तो बार बार बता दिया कि अगर पूर्ण संख्या के अलावा कोई भी चर का पावर आएगा तो वह बहुपद नहीं होगा, और वह कौन सा है, तो आप लोग कहिए कि ऑप्शन नंबर बी है, एक वटा में एक्स माइनस वन। क्वेश्चन नंबर 17 क्यों देखिए 17 क्या करा है, यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्य के दो अन्य शून्य का गुणनफल है, तो पूछ रहा है क्या, समझिए क्या करा कि अगर त्रिघात बहुपद है ना तो इसका एक शून्य जो है ना, मान लीजिए कि अल्फा अगर जीरो है ना तो पूछ रहा है क्या है कि बीटा इंटू गामा जो होगा ना वह क्या होगा, तो बीटा इंटू जो गामा होगा यह सी अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 18 समझिए क्या करा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन सा नहीं जिसका पावर क्या होगा पूर्ण संख्या के अलावा दूसरा कोई होगा, तो वह कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर दिया हुआ है, एक्स का पावर एक वट्टा में दो है, और एक वट्टा दो क्या पूर्ण संख्या होता है, तो आप लोग कहिए कि नहीं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 समझिए क्या करा है, कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, तो एक रैखिक समीकरण क्या उसका होता है कि ए एक्स प्लस बी, यही तो उसका व्यापक रूप होता है, तो यहाँ पर घात कितना है, तो आप लोग कहिएगा कि एक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक। या मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रैखिक बहुपद जो होता है ना उसका घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात आप लोग याद रखिएगा एक होता है, दुर्घात बहुपद का घात कितना होता है, तो दो होता है, त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, तो तीन होता है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 देखिए क्या करा है, यदि x माइनस से एफ एक्स का गुणनखंड है तो एफ का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर x के जगह पर a रख दीजिएगा तो a से कट के कितना आएगा जीरो, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 21 समझिए क्या करा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इन चारों में कौन सा वह बहुपद है, तो बहुपद कौन सा होता है, तो बहुपद वही ना होता है जिसका चर का पावर क्या हो पूर्ण संख्या हो, मतलब जीरो एक दो तीन हो, तो वह कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर बी है, कहिएगा कि सर इसमें तो चर है ही नहीं तो यह कैसे बहुपद हो गया, तो ये कैसे है, तो आप लोग समझिए एक्स का पावर जीरो रहेगा तो यह क्या आता है, तो आप लोग कहिएगा कि एक आएगा, एक्स का किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो एक आता है, और एक के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर जीरो, यानी कि एक के जगह पर हम लोग एक्स का पावर जीरो रखिएगा, तो बताइए एक्स चर है और उसका पावर कितना है जीरो, और जीरो पूर्ण संख्या होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग कहिएगा कि जी सर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं ना, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या करा है, यहाँ पर चार नहीं है, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि दो है, दो घात वाले बहुपद डॉट डॉट कहलाते हैं, तो दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा कि वह दुर्घात बहुपद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं, तो 23 नंबर जो है ना प्रश्न देखिए क्या करा कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो ये अभी मैंने बताया था कि रैखिक बहुपद ही क्या होता है, एक घात वाला बहुपद होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 24 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इन चारों में पूछ रहा है क्या,
कि वह कौन सा बहुपद जो है ना इनमें जो बहुपद है ही नहीं है, तो बहुपद कौन सा नहीं होगा जिसका पावर, जिसका चर का पावर क्या हो कि पूर्ण संख्या नहीं हो। और कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर एक्स है, मतलब एक्स का पावर 1/2 और 1/2 पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 समझिए फिर से क्या करा है कि कौन रेखीय बहुपद है। तो रेखीय बहुपद तो मैंने बता ही दिया कि अगर उसका घात 1 होगा तभी वह क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। तो इसमें कौन सा है, तो वह ऑप्शन नंबर ए है 2x - 5, क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना है 1 और यह रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, इन चारों में कौन सा वो बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है जिसका पावर क्या होगा कि जिसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा, चर का पावर, तो वो ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है सी, क्योंकि 1/x को ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, x का पावर -1 और -1 होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। जैसे कि द्विघात बहुपद का अगर आप लोग को याद हो तो व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का क्या होता है, तो इसका सिंपल सा ही होता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 देखिए क्या करा है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, मतलब जिसका घात 1 है वह बहुपद कौन सा कहलाता है, तो वह बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 समझिए क्या करा है कि कौन बहुपद है, मतलब सिंपल सा जिसका पावर क्या, चर का पावर पूर्ण संख्या, तो वह कौन सा यहाँ पर संख्या है, तो आप लोग देख कर ही बताइएगा कि ऑप्शन नंबर बी पूर्ण संख्या, ये मतलब कि पूर्ण संख्या इसका चर का पावर यानी कि यह बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं, बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, मतलब कि जैसे कि 1 है तो यहाँ पर क्या है, कोई भी यहाँ पर जो चर है उसका घात है तो नहीं है, लेकिन x का पावर 0 तो होता है और 0 वाला जो होता है वह नल होता है, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते तो 31 है कि रैखिक बहुपद का घात, तो ये तो बार बार रिपीट हो चुका है कि 1 होता है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करते हैं कि 32 की ओर बढ़ जाते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो एक त्रिघात बहुपद तो क्या होता है इसका व्यापक रूप की ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। तो हाईएस्ट पावर 3 है यानी कि घात 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को ना जैसे मैं समझा रहा हूँ ना और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से अगर आप लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन है ना तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले। और जो आप लोग का टर्म फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आने वाला है ना उसमें तो यह सब क्वेश्चन छपा ही रहेगा, तो क्वेश्चन सबको तैयार करते चलेगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से देखिए अगला जो 33 नंबर कर रहा है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो जो एक रैखिक होता है उसमें सिंपल सा है कि घात शून्यकों का संख्या भी एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या करा है कि एक घातीय बहुपद आरेख डॉट डॉट रेखा होता है, एक रेखीय। मान लीजिए कि अगर x इक्वल टू 0 है तो यह एक रेखीय है और इसका जब ग्राफ खींचेगा तो क्या होगा, वह क्या होगा कि एक सीधा लाइन की ओर बढ़ेगा, ठीक है, सीधा लाइन की ओर बढ़ेगा। और यह कौन सा होगा, तो यह सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 समझिए क्या करा है कि x² - 5 के शून्यक है। तो शून्य क्या होता है कि जब उसका वैल्यू रखिएगा तो वह 0 मिलेगा, यानी कि x² - 5 इक्वल टू में 0 ले जाइएगा। तो यहाँ से x² इक्वल टू में हो जाएगा 5 और x का वैल्यू मिल जाएगा ±√5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है देखिए कि 3x² - 12 के शून्यक है। तो क्या करेंगे, 0 के बराबर, 3x² - 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू में 4 और x इक्वल टू आपको मिल जाएगा ±2। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है क्या कि बहुपद x² - 3 के शून्यक है। तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू में 3 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस में √3। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि घात n के किसी बहुपद के लिए शून्यकों की अधिकतम संख्या है। जैसे कि आप लोग समझिए कोई भी दुर्घात बहुपद होता है तो उसका शून्यकों की संख्या कितना आता है, तो आप लोग कहिए कि 2 आता है। त्रिघात बहुपद रहता है तो उसका शून्य की संख्या कितना आता है, तो
3 आता है। उसी प्रकार रैखिक में 1 ही आता है, चतुर्थ में 4 आएगा। तो n घात वाला बहुपद है तो उसका शून्य का भी संख्या कितना होगा, तो n होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या करा है कि बहुपद एम क्यू माइनस थ्री एम स्क्वायर माइनस एम प्लस थ्री के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस बी बटा में ए। तो बी का वैल्यू कितना, माइनस 3 है कि माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना, 1 यानी कि 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 समझिए क्या करा है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुपद का आप लोग का 40 क्वेश्चन आज के पार्ट 1 वीडियो में करेंगे, इसके बाद में पार्ट 2 में 80 तक करेंगे और पार्ट 3 में 100 तक। इस प्रकार से बहुपद का हम लोग का सेंचुरी सीरीज समाप्त हो जाएगा। तो 40 नंबर है कि बहुपद 3p³ माइनस 5p² माइनस 11p माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल। इससे पहले पूछा क्या, शून्यकों का योगफल, और पूछा है गुणनफल। तो अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बी सी डी यानी कि माइनस डी अपॉन ए होता है। तो माइनस ये हो जाएगा 3 और ए का वैल्यू 3। तो 3 से 3 कट के आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुपद के 1 से लेकर 40 तक के सेंचुरी सीरीज के पहले वीडियो में डील कर चुके हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आएगा ना, उसमें सभी यही सब क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप।